देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए इस प्रांगण पे आए हैं। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उदयभान जी, प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराने का विचार कैसे आया? देखिए, ये विचार मेरे अंदर जो आया, एक तो स्वतः विचार था और कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो इस वॉलीबॉल के खेल से जुड़े हुए हैं। वो साथी हमारे उम्र के भी हैं, यानी हम वयस्क भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, जिनकी मंशा बहुत दिनों से थी कि एक ऐसा कार्यक्रम कराया जाए वॉलीबॉल का जिसमें दूर दूर के लोग देखने आए और दूर दूर के खिलाड़ी भी आए, और इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि। और दूसरा प्रश्न ये था, हमारे समक्ष ये प्रश्न था कि चूंकि वॉलीबॉल का खेल जौनपुर जिले से पलायन हो गया है। पहले हमारे यहाँ की एक टीम, बहुत शानदार टीम थी, टीडी कॉलेज, लेकिन वो टीम अब खत्म हो चुकी है। और हमारे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं गजराज सिंह इंटर कॉलेज में, यहाँ की भी एक बहुत शानदार टीम थी, हमारे गांव की टीम थी, हमारे बगल के गांव की टीम थी, लेकिन वो टीमें अब सब खत्म हो चुकी हैं। और उन्हीं के पुनर्जागरण के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होगा तो नई नई टीमें बनेंगी और हमारे समाज, हमारे तहसील, हमारे जिले का नाम रोशन होगा। अपने क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल की बजाय वॉलीबॉल को क्यों चुना? देखिए, क्रिकेट का जो खेल है, क्रिकेट के खेल में अगर देखा जाए मोटी मोटा पे, आईपीएल के प्रादुर्भाव ने क्रिकेट के खेल के महत्व को थोड़ा बढ़ा दिया है। आईपीएल होने से जहां पहले हमारी नेशनल टीम होती थी, वहां गिने चुने 16 खिलाड़ियों की टीम होती थी। आज लेकिन आईपीएल के आने से कम 500 खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें, तो बड़ा स्कोप मिल रहा है। वहां हमारे बच्चे स्वतः उस दिशा में जा रहे हैं, उस खेल को खेल रहे हैं, उसमें परिपक्व हैं। लेकिन वॉलीबॉल का खेल ये थोड़ा दबता हुआ नजर आ रहा है, खास करके पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में। और उसी खेल के पुनर्जागरण के लिए इस खेल अपनी गरिमा को पुनः स्थापित कर ले, इसलिए मैं चाहा कि इस खेल का आयोजन किया जाए। आज के युवा मोबाइल और नशे की लत की ओर बढ़े, इसी खेल को उन्हें कैसे सही रास्ता दिखा? देखिए, हमने बचपन में एक निबंध लिखा है और पढ़ा है कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। इस प्रश्न का मूल्यांकन हमने किया है कि विज्ञान वरदान है अभिशाप। वैसे मोबाइल का जो युग है, जो मोबाइल आई है, इसके बारे में भी ये प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि विज्ञान, मोबाइल क्या है, वरदान है कि अभिशाप। तो इसका मूल्यांकन कई तरीके से किया जाना चाहिए। एक तरफ मोबाइल के आने से सूचना की क्रांति आई। आज आपको कोई भी जानकारी, बच्चे को कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो मोबाइल में डाला, गूगल में सर्च किया, उसका उत्तर उसको मिल गया। जो किताबों में कई घंटों में वो निकाल सकता था, आज चंद सेकंड में वो निकाल ले रहा है। लेकिन दुष्परिणाम क्या हुए कि दिन रात बच्चा सो रहा है तो भी आंखों पे मोबाइल लिया है, जग रहा है तो भी मोबाइल लिया है, रात में सोते समय सॉन्ग लगा के सो जा रहा है या वीडियो लगा के चला के सो जा रहा है। तो गेमिंग का इशू है। उससे कई प्रकार के, ये करिए कि मानसिक रोग भी पैदा हुए हैं जिनका इलाज डॉक्टर खोज नहीं पा रहे हैं। अगर 1 साल का बच्चा मोबाइल का प्रयोग 6 महीने लगातार कर ले तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, उससे उबर नहीं सकता, फिर डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करेगी। अब समस्या ये है कि इसको वरदान के रूप में देखें कि अभिशाप के रूप में देखें, तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में नहीं था कि इसकी प्रयोग करने की क्षमता आप में क्या है। तो बच्चा है, बच्चा तो उसकी जो बुद्धि और विवेक है उसका विस्तार तो अधिक है नहीं, लेकिन हमारे गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि इसका प्रयोग कितना किया जाए, किन रूपों में किया जाए। धीरे धीरे एक बच्चा जानेगा तो दूसरा भी वही व्यवहार करेगा, तीसरा भी वही व्यवहार करेगा, चौथा व्यवहार करेगा। तो एक जो सोसाइटी है, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सबके सामूहिक प्रयासों से संभव है। होता क्या है कि बुराइयां बच्चा जल्दी ग्रहण करता है, अच्छाइयां लेट ग्रहण करता है। लेकिन अगर इन अच्छाइयों का वातावरण हम निर्मित करेंगे तो सीमित प्रयोग होंगे इस मोबाइल के, और सीमित प्रयोग से बच्चा सिर्फ विकास का कार्य करेगा, अपने विषय में महत्ता, अपने विषय में ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। तो कुल मिलाकर हम इसके लिए बच्चे को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे। अगर एक वयस्क व्यक्ति कोई गलती करे तो हम उसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, लेकिन बच्चे को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए उत्तरदायी हम खुद हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारे अभिभावक है, हमारे टीचर भी हैं। तो सबकी एक सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि सीमित प्रयोग के माध्यम से सूचना तक ही मोबाइल की पहुंच बनाए रखें, अन्य प्लेटफॉर्म पर बच्चों को रोका जाए। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण इलाकों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस मंच की कमी है? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, और साथ ही साथ हमारा जो प्रदेश है, यहाँ जनसंख्या का भार बहुत अधिक है और संसाधन हमारे पास कम है।
चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो। आप सोचिए कि इतने बड़े प्रदेश में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें 3000 वर्कर काम कर रहे हो। अगर कानपुर, छोटे मोटे शहर को हटा दिया जाए तो हमारा ये पूर्वांचल बिल्कुल एक देखें तो एक रूर की तरह, रूर प्रदेश है, इंडस्ट्री के लिए रूर प्रदेश है। ठीक उसी तरीके से अगर खेल के क्षेत्र में भी देखा जाए तो यहाँ ना तो कोई मैदान है, ना तो कोई क्रिकेट स्टेडियम है, ना तो यहाँ पे दौड़ने का कोई स्थान है। उसके अभाव में प्रतिभाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी कोई कमी नहीं है हमारे इस पूर्वांचल में कि अगर इनको प्लेटफॉर्म मिले, इनको संसाधन मिले, इनको थोड़ी सरकारी मदद मिले तो हमारा बच्चा आगे नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आगे भी जाएगा, अपने प्रदेश और देश का नाम जरूर रोशन करेगा। तो हमारा जो जेनेटिक पावर है उसमें कोई कमी नहीं है। कमी क्या है कि हमारे पास आधारभूत संरचना का अभाव है। जिस दिन इन आधारिक संरचनाओं का विकास हमारे इस पूर्वांचल में होगा, नई नई प्रतिभाएं आएंगी, नई नई खेल पे नए नए नाम रोशन होंगे। जी, क्या ये प्रतियोगिता सिर्फ एक खेल आयोजन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य? देखिए अगर किसी भी खेल, अगर कोई भी विधा, चाहे वो साहित्य की विधा हो, अगर वो मनोरंजन तक सीमित है तो इसका मतलब कि जो साहित्य का उद्देश्य उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक उसी तरीके से जो एक खेल का आयोजन किया गया है, अगर इसका सिर्फ धर्म मनोरंजन होगा तो मुझे लगता है कि ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में नाकाम होगा। इसकी सच्चे उद्देश्य की पूर्ति यही है कि ये प्रेरणा बने, एक नैतिक रास्ता बच्चों को दिखाए, बच्चे इससे आकर्षित हों, उनके अंदर ये भावना जाए कि काश मैं अच्छा खेलता तो आगे जा सकता था। और क्योंकि खेल के माध्यम से भी सरकारी नौकरियां मिलती हैं, जैसे आप जानते होंगे कि अगर आप नेशनल टीम के प्लेयर बन पाए तो आपको सरकारी नौकरी मिलती है। तो बच्चों के लिए न सिर्फ मनोरंजन का ये साधन होगा, बल्कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट उनको देगा कि आगे चलकर इस खेल में वो अपना विकास, अपना कैरियर और अपना व्यक्तिगत विकास कर पाएंगे। जी, इसके पहले आप भी वॉलीबॉल खेलते रहे? नहीं, अब मैं अगर आपको बता दूं कि वॉलीबॉल तो मैंने नहीं खेला है और क्रिकेट मैंने बचपन में थोड़ा बहुत खेला है, लेकिन इस समय मैं बैडमिंटन खेलता हूं और मेरा खेल शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक चलता है। और उस खेल के बदौलत मेरा वजन, आज के 2 अगस्त को मैंने अपना वजन वेट किया था तो 116 किलो 700 ग्राम था। आज की स्थिति में उसी खेल के बदौलत मैं 92 किलो का हूँ। लगभग 25 किलो का मैंने वेट लॉस किया है और मैं 2.5 घंटा अनवरत खेलता हूँ। मेरे अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और कहीं न कहीं इस खेल के पीछे जो एक इम्पल्स था उस मेरे खेल बैडमिंटन का भी है। जी, क्या लग रहा है खेल के माध्यम से दिल और दिमाग की चेतना जो है काफी अच्छी होती है? नहीं, बिल्कुल खेल ऐसी विधा है जिसमें आप एनर्जी खर्च करते हैं, आपका शारीरिक श्रम होता है, लेकिन ये शारीरिक श्रम एक मानसिक थकान को दूर करता है। और जब मानसिक थकान दूर होगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे कार्य। क्रिकेट खेलते रहे और लगाव आपको क्रिकेट से था, अभी आप बैडमिंटन खेलते हैं। देखिए, हाँ, प्रश्न सही कर रहे हैं कि क्रिकेट मैंने बचपन में खेला है, बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं खेला है, लेकिन क्रिकेट का मुझे लगता है कि मैं बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हूँ और ऐसा कोई मैच नहीं होगा। अगर 1999, 2002, 2004 के विशेष मैचों की बात करेंगे तो आज भी मैं आपको बता सकता हूं कि उस मैच में भारत का कौन सा प्लेयर अच्छा रन बनाया था और कौन सा गेंदबाज अच्छा विकेट लिया था, उसकी जानकारी मेरे पास बहुत है, मैं रखता भी हूं। लेकिन मैंने बताया ना कि क्रिकेट का प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वॉलीबॉल की दिशा में हमारा कदम अधूरा है। और जब खेल की दुनिया में बात होगी तो क्रिकेट से काम चलने नहीं वाला है, क्योंकि क्रिकेट का खेल हमारे वैश्विक पटल पर मात्र 12 से 15 देशों में ही क्रिकेट होता है, जहां पर नेशनल टीमें सिर्फ 12 देशों के पास जो अच्छा खेलती हैं, बाकी तो खिलाड़ी ठीक उतने अच्छे हैं नहीं। लेकिन वॉलीबॉल का जो खेल है ये वैश्विक परिदृश्य में इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है और मैं चाहता हूं कि अपने देश की ऐसी टीमों का निर्माण हो जो विश्व के अन्य देशों में जाकर अच्छा प्रदर्शन करे। सर, फटाफट अंदाज में कुछ सवाल हो जाए। जी, बिल्कुल। खेल या राजनीति में आपको किसमें ज्यादा सुकून मिलता है? देखिए, सुकून की बात करेंगे तो खेल में ज्यादा सुकून मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजनीति का विषय जो है ये मानसिक तनाव का विषय है, लेकिन जहाँ तनाव होगा। अच्छा, जी, ठीक। युवा क्या चुने, मैदान या मोबाइल? मैदान। नेता या समाज सेवक, तो क्या मानते हैं? समाज सेवक। या फिर से चुनाव मैदान में देखेंगे? जरूर। बड़ा स्टेटमेंट है। जरूर। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये जो है आपका ये जो पहल है
वो काफी अच्छा हो, युवाओं में सर लाखों लोग आपको देख पा रहे हैं। जी, मैं सभी दर्शकों को तहे दिल से बधाई देता हूं, साथ साथ धन्यवाद देता हूं कि ये जो वीडियोग्राफी हो रही है वो आप देखें और देख करके कल दिनांक 20 दिसंबर 2025 को आप गजराज सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में आएं और इस मैच का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू।